एक जंगल में सुंदरी नाम की कौवी रहती थी। वो अपने घर में सब्जियां काट रही थी। तभी उन सब्जियों में से एक बैंगन सड़ा निकल जाता है। वो कहती है, आजकल सब्जियां इतनी महंगी हो गई है, उसमें से भी ये बैंगन आधा सड़ा निकल गया। ऐसा करती हूँ, सड़े भाग को फेंक देती हूँ और अच्छे वाले की सब्जी बना लेती हूँ। तभी वहाँ पर पीलू चिड़िया आती है। पीलू कहती है, मैडम जी, वॉशिंग पाउडर खत्म हो गया है, मुझे कपड़े धोने हैं। सुंदरी उससे कहती है, अरे पीलू, अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने तुझे वॉशिंग पाउडर दिया था, ऐसे कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गया? ऐसा लगता है तूने सारा वॉशिंग पाउडर पानी में बहा दी होगी। अब मैं तुझे नाप कर ही वॉशिंग पाउडर दिया करूंगी। सुंदरी उसे एक चम्मच वॉशिंग पाउडर निकाल के देती है। ये ले पीलू, ये एक चम्मच वॉशिंग पाउडर ले और इसी से अपना काम चला। अरे पीलू, ये चाय बनाने का बर्तन कहाँ रख दी? मैंने उस चाय पत्ती के बर्तन में अभी थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी और उसमें अभी चाय पत्ती रखी हुई थी। मैंने सोची थी कि शाम में उसी चाय पत्ती की वापस से चाय बना लूंगी। वो बर्तन कहाँ है? मैडम जी, मैंने देखी कि उस बर्तन में थोड़ी सी चाय पत्ती है, तो मैं सोची कि क्यों ना उसे भी मैं अब धो दूं। ऐसा सुनकर सुंदरी गुस्सा हो जाती है और वो पीलू को डांटते हुए कहती है, सुन, आगे से मुझसे पूछ के ही सब काम करना, तेरे कारण मुझे बहुत नुकसान होता है। तभी सुंदरी का पति कालू कौवा उसे आवाज देता है, अरे सुंदरी, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरा टिफिन कहाँ है? सुंदरी कहती है, अभी आपको टिफिन देती हूँ। टिफिन देखकर कालू कहता है, अरे ये क्या, ये तो पड़ोसी के दिए हुए समोसे हैं, तुम क्या मुझे इसे खाने के लिए टिफिन में दोगी? सुंदरी कहती है, तो क्या हुआ जी, समोसे कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं और एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। उसका पति उससे कहता है, तुम नहीं सुधरोगी सुंदरी। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। सुंदरी किचन में जाके देखती है तो एक कप टूटा हुआ था। वो पीलू से कहती है, अरे पीलू, ये क्या तोड़ दिया तूने? सॉरी मैडम जी, मेरी बच्ची रानी चिड़िया से एक कप टूट गया। इस पर सुंदरी फिर उसे डांटते हुए कहती है, अरे ये तेरी बेटी है की आफत, अब इसे कल से मेरे घर बिल्कुल मत लाना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से पैसे जरूर काटूंगी। अरे मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, आपकी पगार से ही तो मेरा घर चलता है और मेरे बाल बच्चों का पोषण होता है, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तेरे पगार से पैसे जरूर काटूंगी। पीलू दुखी हो जाती है और अपने बच्ची के साथ वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही एक बार किसी वजह से पीलू 2 दिनों तक काम पे नहीं जाती है। जब तीसरे दिन पीलू काम पर जाती है तो सुंदरी उसे फिर डांटती है, अरे पीलू, ये क्या है, तू 2 दिनों तक काम पे क्यों नहीं आई, क्या कर रही थी? पीलू बहुत दुखी होके कहती है, मैडम जी, मेरी बच्ची को बहुत तेज बुखार है, मैं आज भी आप काम पे नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आई हूँ। तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, काम धाम होता नहीं है और कुछ भी परेशानी हुई तो तुरंत भिखारी की तरह पैसे मांगने आ जाते हो, मैं तुझे 1 रुपए नहीं दूंगी। सुंदरी फोन पर अपनी सहेली से बोलती है, अरे बबली, आजकल यही समस्या है, ये नौकर लोग भी बहुत सिर चढ़ गए हैं, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं और बहाने मारते हैं कि कभी बेटा बीमार है, कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया, तेरी नजर में कोई अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। सुंदरी जब देखती है तो सामने पीलू अभी भी खड़ी है। वो शर्म से सर झुका के खड़ी रहती है। सुंदरी उसे कहती है, पीलू, तूने सुनी नहीं क्या, मैंने तुझे काम से निकाल दी हूँ। पीलू रोते हुए कहती है, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी, अब मुझे कौन काम देगा, मैं आपसे कभी एडवांस नहीं मांगूंगी। ठीक है, रोना धोना बंद कर, अब जा घर का काम कर और जाते जाते ये नूडल्स ले जाना, तेरी बेटी इसे खा लेगी। पीलू घर जाते समय नूडल्स लेके जाती है, पर बेचारी पीलू को पता नहीं था कि वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। सुंदरी की बातें उसका पति सुनता है और सुंदरी को डांटते हुए कहता है, अरे ये क्या तरीका है तुम्हारा बात करने का है? और वो नूडल्स जो तुम बोल रही हो 3 दिन के बासी हैं, इसकी बच्ची बीमार है, वो नूडल्स खा के तुम्हें क्या लगता है वो ठीक हो जाएगी? वो और बीमार हो जाएगी, उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती सुंदरी इस किस्म की हरकत करने के लिए? सुंदरी अपने पति की डांट सुनकर सहम जाती है। सुंदरी, अगर तू किसी की मदद नहीं कर सकती तो कम से कम किसी और का नुकसान तो मत कर। तेरे बासी दिए हुए समोसे खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तू अपने पति तक को नहीं छोड़ी, अब तू इस बेचारी गरीब की बच्ची को और बीमार करना चाहती है। पीलू ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। सुंदरी माफी मांगते हुए अपने पति से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी कंजूसी की सारी हदें पार कर रही थी, मैं अब से आपको बासी नहीं दूंगी, ना ही पीलू को दिया करूंगी, हमारे पास इतने पैसे हैं, तुझे कंजूस रहने की क्या जरूरत है? और वो ताजे फल
और दवाइयाँ पीलू को देता है। पीलू अपने मालिक को धन्यवाद देती है। आखिर में सुंदरी कौवी डांट खाने के बाद सुधर जाती है। अब वो पीलू से हमेशा अच्छा व्यवहार रखती है। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो, मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा, 100 का माल 1000 रुपए में। ऐसे हरिया बोलता है। तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते नहीं? वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का? चिप्स ही तो बनाती है ना, हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा।
पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छील कर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं।